सवाल यश भारती जी अब मैं आपसे लेती हूं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के लिए क्या सोच रही है, या आप लोग अलायंस का सम्मान करते हुए कुछ बार्टर सिस्टम के तहत यूपी एमपी में एडजस्ट करेंगे? देखिए, वो तो अलायंस में जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा और हमारी बातें बंद कमरे में जरूर होंगी, लेकिन सार्वजनिक होंगी। एनडीए की तरह नहीं होगी कि इंडिया गठबंधन बना तो फटाफट एनडीए गठबंधन की बात कर लें। और जो आपने शुरुआत में प्रश्न लगाया है कि मोदी के सामने चेहरा कौन, मोदी कोई चेहरा है ही नहीं। बात है एनडीए की। एनडीए के सामने है पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, और एनडीए को हराने का काम पीडीए करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है और स्पष्ट ये बात भी है। इसीलिए जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना के हिसाब से हक अधिकार देने की बात है। भारतीय जनता पार्टी दो चेहरों पर चुनाव लड़ रही है। मोदी कोई चेहरा है ही नहीं, ये आप किस बेस पर बोल रहे हैं? अलायंस को लेकर बोल रहे हैं ये बात आप, या फिर आप इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि जो प्रदेश में जीत मिली, जहां सिर्फ बीजेपी ने मोदी के चेहरे को ही आगे बढ़ाया, उस जीत को ही नकार रहे हैं आप? नहीं अपर्णा जी, ये आप कह रही हैं तो आपको फिर अधूरी जानकारी, क्योंकि लाडली बहना को भारतीय जनता पार्टी ने आगे लगाया और आज लाडली बहना को ही नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली बहना के कारण कोई परिणाम नहीं आया। अधूरी जानकारी कैसे? मोदी मैनेजमेंट है, पार्टी की बात करूंगी ना, जो पार्टी ऐलान करेगी। सुन लीजिए, पार्टी ने यही कहा ना कि मोदी की गारंटी पर गारंटी दीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये जो दोहरा रवैया है कि वोट मांगते समय लाडली बहना को बात हो रही थी, लाडली बहनों के भाई आगे आ गए थे, भांजियों के मामा आगे आ गए थे, अब ना मामा को पूछा जा रहा है ना बहनों को पूछा जा रहा है। और यही दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का होता है। केंद्र की सरकार की जो नीति रीति है, आप बताइए, रेलवे को लेकर के वंदे भारत में कितना गरीब आदमी चढ़ेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, गरीबों के लिए कौन सी योजना है? आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, अपंग बना करके छोड़ दिया है और अपंगों का नाम बदल दिया, दिव्यांग रख दिया। तो दिव्यांगों के लिए कौन सी व्यवस्था है? केवल नाम बदलने का काम करना और योजनाओं के नाम पे केवल गुमराह करना, और कुछ इस सरकार ने किया नहीं। और जब अपनी 2 साल की उपलब्धियां बताई थी, इसी मोदी सरकार ने जो आप ब्रांड नेम बताने की कोशिश कर रही हैं, तो झूठ परोसा था। कोल माइंस विदेशों की दिखाई थी, रक्षा सीमाएं जो दिखाई थी वो विदेशों की दिखाई थी। पहले तो मैं आपकी बात पर ऐतराज करती हूं कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूं मोदी को ब्रांड नेम बताने की। बीजेपी ने वो कोशिश की और बीजेपी की इस कोशिश का फायदा बीजेपी को मिला है, मैं ये बता रही हूं। मैं सिर्फ जो ये प्रामाणिक तौर पे आप जब प्रामाणिक तौर पे आप बात करेंगी अपर्णा जी, अपर्णा जी, जब प्रामाणिक तौर पे आप बात करेंगी तो उसका जवाब मुझे यही देना पड़ेगा कि आपका जो आकलन है वो गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कर रही थी, वहीं बहुत सारे हिस्से पटे हुए हैं। क्यों बार बार मोहन यादव जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि उनको रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और रबर स्टैंप पे सील लगाने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। अगर उनको फुल फ्लैश मंत्री बनाया होता तो निर्णय यहीं से बैठ के होते और अभी तक निर्णय हो चुके होते। रोज आज कल परसों नरसों जो हो रहा है कैबिनेट की गठन के लिए, वो दिखाता है कि आत्मनिर्भर ना इनको देश बनाना है ना इनके नेता बनाना है, केवल जुमलेबाजी करनी है। और जुमलेबाजी इन्होंने की, जो ये कहा कि जाति केवल 4 है। जुमलेबाजी की बात को आगे राजस्थान में मंत्रिमंडल में बनाया, चाहे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बनाया, चाहे छत्तीसगढ़ में बनाया, सब जातियों के हिसाब से बनाया है। जी क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए अपर्णा जी, बहुत सारी बातें अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने कही। अगर मोदी वाकई में चेहरा है तो ये एनडीए क्या है? इस एनडीए की आवश्यकता क्यों है? जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो एनडीए की बैठक की आवश्यकता क्यों है? ऐसे दलों को क्यों जोड़ा जाता है जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, जिनका एक भी लोकसभा सांसद नहीं है? यह दिखाता है कि वोट शेयर जोड़ने के लिए छोटी छोटी बूंद को जोड़ करके समंदर बनाने की कोशिश है, और यही कोशिश में एनडीए के माध्यम से कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी ब्रांड अगर होते तो ये एनडीए की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही इन राजनीतिक दलों को छोड़ चुकी होती। जैसे उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को छोड़ दिया, उमा भारती जी को छोड़ दिया, अन्य लोगों को छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ चुकी होती। छोड़ने में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी माहिर है, वो अपने लोगों को तुरंत इस्तेमाल करके छोड़ती है। तो ये राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, और लगातार पुराने जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना हो या अन्य हो, वो सर यहाँ पर रोक रही हूँ आपको क्योंकि एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। पहले वो दर्शकों को बता देते हैं, भोपाल के 10 नंबर